Hello and welcome to Viraj IAS Academy everyone, and today we are here with editorial dated 30th May. जैसा कि आपको पता है ये वीडियो हर उस इंसान के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस एस्पिरेंट के लिए एप्लीकेबल है, इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल है जो लोग यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, क्लैट, कैट जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद एडिटोरियल. पहले वोकैबुलरी करेंगे, उसके बाद देखेंगे आज के एडिटोरियल में है क्या. चलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं. अभी आपको पता है हमारा पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है, बहुत ग्रैंड लेवल पे हुआ था, मोदी जी ने बहुत अच्छे से इनॉग्रेट किया था. अब उस पर एडिटोरियल में आज कुछ आया है दैट द होल सेरेमनी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड वाज कहीं ना कहीं वेरी मच ओवरशैडोड बाय ऑल द हिंदू रिचुअल्स. मीन्स ऐसा लग रहा था कि सारा इनॉग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म्स में हुआ है, हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हुआ है. बट ऐसा सिर्फ बोला गया कि सारे एक रिलीजियन कल्चर को लेकर हम लोग साथ में चल रहे हैं, बट दैट वाज नॉट बीन सीन वाइल इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी. तो इसी पे कुछ क्रिटिक्स आए हैं, एडिटोरियल का क्या कहना है, एडिटर क्या कहते हैं, लेट्स सी. और एडिटोरियल में क्या है वो भी हम देखेंगे इस टॉपिक पे. तो आज का हेडिंग क्या था, सिंबल्स एंड सब्सटेंस ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड बियॉन्ड. सिंबल्स एंड सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, सिंबल्स और इम्पोर्टेंस जो भी थी, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई, इम्पोर्टेंस, सब्सटेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, ठीक है. तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि इनॉग्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट में हुई, और उसके ऊपर देखते हैं क्या है. उससे पहले लेट्स बिगिन विथ द सिनोनिम्स. फर्स्ट वर्ड इज मायरेड. मायरेड का मतलब होता है काउंटलेस, समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे काउंट नहीं कर सकते. अ काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. तो या तो बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है, लाइक अ myriad ऑफ पीपल अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी, मतलब एकदम काउंटलेस लोगों ने अटेंड की वो मैरिज सेरेमनी, ठीक है. सिनोनिम क्या हो जाता है, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इन्यूमरेबल. ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब आप कन्फाइंड हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है, ये काउंटेबल, लिमिटेड, एक पर्टिकुलर प्लेस तक आप लिमिटेड हो जाते हो, कन्फाइंड हो जाते हो, कुछ लिमिट में आ जाते हैं, ठीक है. और उसी का उल्टा हो जाता है मायरेड. मायरेड मतलब भी क्या हो गया, काउंटलेस. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेंसेशन. Dispensation means a political, religious और social system prevailing at a particular time. मतलब अभी जैसे इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है, आज से 50-70 साल पहले जो चल रहा था, उससे पहले जो चल रहा था, तो जो भी सिस्टम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी कंट्री में प्रिवेल होता है, जो वहाँ की डेमोक्रेसी चल रही हो, या फिर वहाँ का गवर्नमेंट कैसा है, वहाँ की रूलिंग पार्टी कैसी है, वहाँ पे कैसा गवर्नमेंट सिस्टम है, सब कुछ, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्पेंसेशन. दैट मीन्स सिस्टम या फिर ऑर्डर. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, चाहे तो सिस्टमैटिक रूप में चलते हैं, या फिर आप डिनायल में होते हैं, या फिर डिसफेवर में होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज क्वेस्ट. क्वेस्ट का मतलब होता है जब आप कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग, दिल, जान लगाकर कुछ सर्च करते हो, क्वेस्ट, ठीक है. सिनोनिम क्या हो जाएगा, परस्यूट, हंट, या फिर सर्च समथिंग. ओके, टू परस्यू समथिंग, टू सर्च समथिंग, टू हंट फॉर समथिंग, ठीक है, जब आप ढूंढ रहे हो बहुत मन लगा के, दिल लगा के. एंटोनिम क्या हो जाता है, डिसमिस या फिर नेग्लेक्ट कर देना. या तो आप ढूंढ रहोगे, सर्च करोगे, मेहनत करोगे, क्वेस्ट करोगे, यू विल बी आस्किंग मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, यू विल बी थिंकिंग, रीथिंकिंग, ओवर थिंकिंग, सब कर लोगे, ठीक है. अदरवाइज यू विल डिसमिस इट और नेग्लेक्ट इट. नेक्स्ट वर्ड इज एस्वेज. एस्वेज का मतलब होता है किसी को अच्छा फील कराना, किसी को लेस इंटेंस फील कराना, किसी को अनप्लीजेंट अगर कोई फील कर रहा है उसको काम डाउन करना, पैसिफाई करना, उसे सूद कर देना, ठीक है. दैट इज मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस. सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिलीव कर देना, ठीक है, या फिर एलिविएट करना, ठीक है, शांत करना, अच्छे से उसे ऐसी वर्ड्स बोलना, उसे ऐसा सांत्वना देना. सांत्वना देना कह सकते हो, ठीक है, सांत्वना देना. एंटोनिम क्या हो जाएगा, वहीं आप जब उसे इरिटेट करोगे, एग्रावेट करोगे, और ज़्यादा उसे परेशान करोगे, दैट इज ऑल सिनोनिम्स फॉर इट, ठीक है. लाइक माई मदर एस्वेज्ड मी आफ्टर माई एग्जामिनेशंस. मतलब उन्होंने मुझे सांत्वना, मुझे धीरज बनाया कि ठीक है, जो आपने किया वो बहुत अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. दैट इज ट्रू. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एस्वेज. नेक्स्ट वर्ड इज पैल्पेबल. पैल्पेबल का मतलब क्या होता है, पैल्पेबल का मतलब होता है ऑफ अ फीलिंग और एटमॉस्फेयर सो इंटेंस एज टू सीम ऑलमोस्ट टैंजिबल. मतलब कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा विजिबल हो, क्लियर दिख रही हो, सामने नज़र आ रही हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैल्पेबल. मतलब इतनी इंटेंस है कि उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो सामने नज़र आएगी ही आएगी, ठीक है. So that is noticeable या फिर visible, perceptible. These are all words for what, synonym, that is called as what, palpable. Antonym क्या हो जाएगा,
इम्परसेप्टेबल या फिर हिडन, इम्परसेप्टेबल या फिर हिडन हो जाना, छुप जाना, ठीक है, या तो कुछ बहुत दिख रही है क्लियरली है या फिर हिडन है। नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिशमेंट। एडमोनिशमेंट का मतलब होता है अ फर्म वार्निंग और रिप्रीमेंड, कोई चीज़ को बहुत प्यार से वार्निंग देना, शांति से बता देना, समझा देना कि आप जो करने जा रहे हो ये गलत है, ठीक है, ओके। सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिब्यूक करना, रिप्रीमेंड करना, शाइड करना, ठीक है। और एंटोनिम लेकिन क्या हो जाता है, आप या तो किसी को वार्निंग दे देते हो, किसी को धमका देते हो, या फिर किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, उसे फ्लैटर करते हो, लॉर्ड करते हो, उसे तारीफ करते हो, ओके। सो दीज आर ऑल द वर्ड्स टुडे। नाउ लेट्स बिगिन विद द editorial. The inauguration of the new parliament building by Prime Minister Narendra Modi on Sunday was true to a style that he has mastered. तो जो inauguration हुआ न्यू पार्लियामेंट का by Prime Minister Narendra Modi on Sunday was true to a style he was mastered, मतलब वो इस अंदाज में किया गया जिस स्टाइल के वो मास्टर हैं, ठीक है, वो इस स्टाइल में किया गया, इस अंदाज में किया गया जिस स्टाइल के वो मास्टर हैं। और वो किस चीज़ में मास्टर हैं, लाइक यूजिंग एवरी ओकेजन टू एडवांस अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब वो किसी भी ओकेजन में कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि उसे पॉलिटिक्स का व्यू कैसे दिया जाए, उसे अच्छे पॉलिटिक्स के लिए कैसे कन्वर्ट किया जाए, ओके। दैट मेनी ऑफ हिज क्रिटिक्स फाइंड प्रॉब्लमेटिक, और जो भी उन्हें पसंद नहीं करते, जो उनके क्रिटिक्स हैं, वो हमेशा उस चीज़ को क्या समझते हैं, प्रॉब्लमेटिक समझते हैं कि ये इनका कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, ये कहीं भी जाते हैं, हर चीज़ को ये पॉलिटिकल एजेंडा बना देते हैं, ठीक है, ऐसा एडिटर कह रहे हैं। नाउ Mr. Modi presented the aesthetics of the new building as a representation of India's myriad diversity. तो मिस्टर मोदी ने कैसे प्रेजेंट किया, मतलब जो बिल्डिंग है उसका एस्थेटिक्स है, उसका लुक्स है, या फिर उसका इंपॉर्टेंस है, वो कैसे बताया, उन्होंने कहा कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मायरेड डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया की जो वेरी बिग डाइवर्सिटी है, जो इतना अलग अलग इन्वायरमेंट है, डाइवर्सिटी है, वो प्रेजेंट कर रही है हमारी पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट। इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, एंड इट्स सोरिंग एस्पिरेशन, सोरिंग मतलब राइजिंग एस्पिरेशन, मतलब इंडिया जो एस्पायर कर रहा है, फ्यूचर देख रहा है, वो एस्पायरेशन, ठीक है। A multi-religious prayer was a part of the ceremony, but there was no mistaking that Hindu ritualism overshadowed all. देखो वहाँ पे जो भी प्रेयर्स हुए थे वो मल्टी रिलीजियस प्रेयर थे, वो मल्टी रिलीजियस प्रेयर थे, ठीक है, एंड वॉज अ पार्ट ऑफ द सेरेमनी, बट देयर वॉज नो मिस्टेक दैट हिंदू रिचुअलिज्म ओवरशैडोड ऑल एल्स। लेकिन इसमें कहीं भी गलती ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो हिंदू रिचुअल थी उसने सब चीज़ को क्या कर दिया, ओवरशैडो कर दिया, ठीक है, उसने क्या किया, सब चीज़ को ओवरशैडो कर दिया। ओवरशैडो करने का मतलब ढक दिया, कवर कर दिया, ठीक है, तो जो हिंदू रिचुअल से वो सारा का सारा क्या हो गया, कवर हो गया। By weaving an artful tale around a Sengol, a sculpture gifted to the Prime Minister of India by a Savate sect of Tamil Nadu. तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि उन्होंने क्या किया, एक कहानी बुनी, वीविंग एन आर्टफुल का मतलब उन्होंने एक कहानी बुनी, ठीक है, एक कहानी बुनी अराउंड अ सेंगोल। सेंगोल मतलब एक तरह का एक यू कैन से एक ऐसा समझ लीजिए ताबूत जैसा, आपने फोटोज़ देखी होंगी, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में था, ठीक है, उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट मिला था। ये किससे गिफ्ट मिला था, तमिलनाडु के एक सेक्ट से, सेक्ट मतलब एक साधु से गिफ्ट मिला, तमिलनाडु के कुछ पर्टिकुलर सेक्ट, ठीक है, सावित्री सेक्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेक्ट से मिला था, ओके, एक स्कल्पचर गिफ्ट मिला था, और उन्होंने उसके अराउंड एक कहानी बुनी, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा द करंट डिस्पेंसेशन हैज सॉट टू री इमेजिन द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज रिपब्लिक सोवरेनिटी। और इनका कहना था कि ये जो मेरे पास जो सेंगोल है ये दिखाता है कि कैसे इंडिया की जो रिपब्लिक है या फिर इंडिया का जो डेमोक्रेसी है कैसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, री इमेजिन द फाउंडिंग प्रिंसिपल, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं सिंबल बना दिया, फाउंडिंग प्रिंसिपल बना दिया, ठीक है, इन्होंने इस सिंबल को क्या बना दिया, फाउंडिंग प्रिंसिपल बना दिया हमारे इंडिया के रिपब्लिक सोवरेनिटी का। तो अ सिंगल सिंबलाइज्ड, अब उन्होंने आगे कहा कि एक सिंगल जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, वो डिवाइन राइट सिंबलाइज करता है, ठीक है, वो डिवाइन है, वो काफ़ी यू कैन से सुपीरियर है या फिर काफ़ी प्योर है, ठीक है, और इज़ नाउ इंस्टॉल्ड इन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो कहाँ इंस्टॉल किया गया है, आज के हमारे असेंबली में, मतलब हमारे पार्लियामेंट में जो पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव है, जो असेंबली है हमारी, जो पार्लियामेंट है, वहाँ उसे क्या कर दिया गया है, इंस्टॉल कर दिया गया है। किस चीज़ को इंस्टॉल कर दिया गया है, सिंबल को वहाँ इंस्टॉल कर दिया गया है ना। द सिम्बोलिज्म स्ट्रेंथन्स तमिलनाडु's कनेक्शन टू द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ इंडिया। और द सिम्बोलिज्म क्या स्ट्रेंथ कर रहा है, और वैसे बात देखिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर गिफ्ट मिला है, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर गिफ्ट को जो उसमें तमिलनाडु से आया था, जो साधु ने गिफ्ट किया था,
उसे वो लेकर पार्लियामेंट में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो उससे क्या नज़र आता है कि भाई हाँ हमारा पॉलिटिकल रिलेशन उधर से क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम उस चीज़ को कैरी कर रहे हैं आगे, ठीक है। स्ट्रेंथ, तो इससे क्या होगा, तमिलनाडु के लोग खुश होंगे और तमिलनाडु से इनका कनेक्शन क्या हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टू द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ इंडिया, एंड द भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू मेक पॉलिटिकल गेन्स फ्रॉम इट। और ऑब्वियस सा बात है, भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है, उसे पॉलिटिकल गेन लेना चाह रही है। बात समझ में आई कि वो क्या, ऐसा एडिटर का कह रहा है कि वो जो सिंगल है उसको लेकर जब मोदी जी पार्लियामेंट में गए, उसकी पूजा हुई, उसे वहीं स्थापित कर दिया गया, उसे वहीं रख दिया गया है, इट हैज़ बीन नाउ अ सिंबल ऑफ पार्लियामेंट, ओके। तो ऑब्वियस बात है, दैट शोज दैट दिस इज denoting a very good relation with whom, with the Tamil Nadu people, and इससे ऐसा लग रहा है that BJP is going to gain a lot of votes from there, okay, political काफ़ी फायदे BJP वहाँ से लेने वाली है। So it is also notable that, ये भी नोट किया जा सकता है कि the day of inauguration was also the birth anniversary of V.D. Savarkar, the founding father of हिंदुत्व। और हमारे हिंदुत्व के जो फादर हैं, फाउंडिंग फादर कौन है, वी.डी. सावरकर, उनका वो बर्थ डेट था जिस दिन हमारे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था। तो जो डेट पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था वो डेट सेम थी जिस दिन हमारे वी.डी. सावरकर का बर्थडे होता है, जो क्या है हमारे फाउंडिंग फादर है, जो हिंदुत्व के क्या है, फाउंडिंग फादर है। सो अ क्वेस्ट टू ट्रांजिशन इंडियन रिपब्लिकनिज्म टू अ न्यू आइटेरियन वॉज अपेरेंट इन द स्टाइल एंड सब्सटेंस ऑफ द सेरेमनी। तो अब इनका कहना है कि जो इंडियन रिपब्लिक है, ठीक है, उसके सर्च वो आप कह सकते हैं एक नया आइटनरी बनाया जा रहा है और वो काफ़ी क्लियर विजिबल था, ठीक है, न्यू आइटेरिएशन। तो हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, शायद वो एक नया पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं, या इंडिया को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू थॉट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू रिपब्लिक लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपेरेंटली काफ़ी क्लियरली विजिबल था उनके स्टाइल से और सब्सटेंस ऑफ द सेरेमनी से। तो सेरेमनी में जो भी चीज़ें हुई उससे ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरली विजिबल था। द न्यू बिल्डिंग ऑल्सो टर्न्स द स्पॉटलाइट। अब जो ये न्यू बिल्डिंग है वो स्पॉटलाइट डालती है, वो रोशनी डालती है किस चीज़ को, या वो ध्यान डालती है टैंजेंटली, मतलब यू कैन से टॉपिक से हट कर, ठीक है, आउटसाइड द टॉपिक, ऑन एन अप्रोचिंग चैलेंज ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट विल बी अपॉन इंडिया विद इन द नेक्स्ट डिकेड। तो इनका कहना है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, ठीक है, ऑफ रिप्रेजेंटेशन। शायद इंडिया का रिप्रेजेंटेशन एज सेक्युलर स्टेट काफ़ी बदल जाएगा, या फिर हो सकता है यहाँ की माइनॉरिटीज़ अब सेफ नहीं फील करेंगी, या फिर यहाँ पे जो रिलीजियस सेक्युलरिज्म है वो सही से नहीं दिखेगा, ऐसा एडिटर का कहना है कि, और ये चेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्पॉटलाइट में नज़र आया है इस फंक्शन या इस सेरेमनी के बाद। A nation-wide delimitation will relocate representation as per the current population। तो देखिए बहुत जल्दी डिलिमिटेशन होने वाला है, वापस हमारे पॉपुलेशन काउंट हो रहा है, ठीक है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है चेंज इन लिमिटेशंस, कंस्टिट्यूएंसी चेंज होगी, यहाँ के लोग यहाँ जाके वोट करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ जाके वोट करेंगे, यहाँ से इतने लोग खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, यहाँ से इतने लोग पार्लियामेंट का पार्ट बन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिलिमिट की जाएंगी, ठीक है, और रीएलोकेट होगा रिप्रेजेंटेशन का एज पर द करेंट पॉपुलेशन, जो कि नए पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट रिलेटिव रिडक्शन ऑफ द वॉइस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑफ द सदर्न स्टेट्स इन पार्लियामेंट, जिसके वजह से हो सकता है लीडिंग टू सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा खासा, यू कैन से क्या देखिएगा, रिलेटिव रिडक्शन मतलब अभी से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम हो जाएगा इनकी आवाज़। वॉइस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब जो दूसरी भाषा बोलते हैं, लाइक इंडिया का एक्चुअल लैंग्वेज तो हिंदी आ जाता है, मेजर लैंग्वेज, बट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग भी रहते हैं, तमिल हैं, साउथ इंडियन लोग हैं जिनकी भाषा अलग है, शायद उनकी आवाज़ भी अब क्या होगी, पार्लियामेंट तक नहीं जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। बात समझ में आई, क्योंकि उनका जो वो माइनॉरिटी के होंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा लोकसभा में शायद रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, तो वो जो माइनॉरिटीज़ के लोग होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, काफ़ी शायद कम हो जाएगा। सो द साइज ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा विल लाइकली एक्सपांड। लेकिन हाँ, राज्यसभा और लोकसभा छोटी नहीं होगी, उसका साइज और क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एब्सोल्यूट रिडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स दैट हैव स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन। तो जिस देश स्टेट्स के पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन आया है, ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन बड़ी है, ठीक है, जितने मेजर पॉपुलेशन वाले वोट वाले लोग हैं वहाँ से ऑब्वियस बात है रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, वहाँ के लोग ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे, तो उसके वजह से क्या होने वाला है, हमारा राज्यसभा और लोकसभा का साइज़ तो छोटा नहीं होगा, लेकिन जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी लैंग्वेज अलग हैं, जो माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं, जिनका पॉपुलेशन कम है, उनकी आवाज़ शायद पार्लियामेंट में दब जाएगी, ऐसा हमारे एडिटर का कहना है, ओके। बट दैट मे नॉट बी इनफ टू assuage the feeling
लेकिन ये जो भले ही आप राज्यसभा लोकसभा का साइज़ बढ़ा दीजिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं से भी एसवेज नहीं करेगा, मतलब उनकी फीलिंग जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खतरे में हैं या उनका रिलीजन अब खतरे में है या फिर उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी इंडिया में, या फिर वो डिसफ्रेंचाइजमेंट दैट इज़ ऑलरेडी पैल्पेबल, मतलब जो दिख रहा है उन्हें अमंग मेनी रीजन्स ड्यू टू देयर जोग्राफिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जो हमारी पॉलिटिक्स अब बढ़ती जा रही है रीजन और रिलीजन के अकॉर्डिंग, और जो डर लोगों में दिख रहा है, इसमें हम कहीं से भी एसवेज नहीं ला पा रहे हैं उनको, उनकी फीलिंग को शांत नहीं कर पा रहे हैं। ओके, द बीजेपी विंस इट्स पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी फ्रॉम इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स व्हाइल मेनी स्टेट्स रिमेन आउटसाइड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बीजेपी ने ऑब्वियस सा बात है अच्छा खासा सीट जीत रखा है पार्लियामेंट में, ठीक है, लेकिन अभी फिर भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर वो अभी भी इस चीज़ से बाहर है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, मतलब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब अभी भी वहाँ पे बीजेपी का से बोलबाला नहीं है, यहाँ बीजेपी का असर वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा, उनका इन्फ्लुएंस अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ऑन 38% ऑफ पॉपुलर वोट्स द बीजेपी हैज़ 55% ऑफ लोकसभा सीट्स करेंटली। तो हमारे वोटिंग परसेंटेज कितना है? 38% है अभी, ठीक है, उसमें से 55% सीट्स किसके पास है? हमारी लोकसभा बीजेपी के पास है, ठीक है। दिस इम्बैलेंस विल एग्रेवेटेड आफ्टर द डिलिमिनेशन, और शायद ये जो डिलिमिटेशन होगा, जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो चेंजेस आएंगे कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें दिख रहा है कि ये चीज़ और एग्रेवेट हो जाएगी, ये चीज़ और बढ़कर सामने नज़र आएगी। The BJP's outreach to regions and communities outside of its current catchment area is to be welcomed. तो इनका कहना है कि बीजेपी जो अभी नहीं पहुंची है बाकी जगह पर, वो काफ़ी वेलकमिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट द सेंटर एंड द बीजेपी विल हैव टू शो मोर सीरियसनेस। लेकिन अब सेंटर और बीजेपी, सेंटर में ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार ही चल रही है, इनको सीरियस होना होगा, सेंसिटिविटी लानी होगी, मैच्योरिटी लाना होगा टू डील विद द रीजनल इम्बैलेंस ऑफ इंडिया। जो इंडिया में रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कोई पर्टिकुलर स्टेट बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, कहीं पे बहुत रायट्स हो रहे हैं, इतना जो रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है, इस चीज़ को बहुत समझदारी से बीजेपी और सेंटर दोनों को मिलकर हैंडल करना होगा। ओके, फॉर दिस दे विल नीड टू टेक रिकोर्स टू मोर दैन जस्ट सिम्बोलिज्म, और इन्हें इसके लिए सिम्बोलिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कई ज़्यादा आगे की चीज़ें करनी होगी। इक्वालिटी को पर्टेन करना पड़ेगा, समझना होगा कि हमारा देश सेक्युलर है और इस चीज़ को लेकर साथ में चलना होगा फॉर अ बेटर एंड हेल्दी लिविंग इन इंडिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट, ठीक है। तो हमारा पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है, देख लेते हैं समरी क्या थी। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से किया गया, ठीक है, और वो उसी दिन किया गया जिस दिन हमारे फादर ऑफ हिंदुत्व का बर्थडे होता है, ऐसा एडिटर का कहना है। और वो ये इस लाइन को इसमें क्यों रखा गया है, यू कैन से, बिकॉज यहाँ ये वो कह रहे हैं कि जो भी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई उसमें ऐसा दिखाया गया कि ये मल्टी रिलीजियन सेरेमनी से हो रही है, बट इट वॉज सीन कि वो क्या हो गई, ओवर शैडो हो गई विथ हिंदू रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। ओके, सिर्फ वहाँ पे वही हुआ। तमिलनाडु के एक सेक्ट ने एक सिंबल गिफ्ट किया था जो कि आज पार्लियामेंट में लगा है, एज सिंबल ऑफ डिवाइन या सिंबल ऑफ प्योरिटी कहा जा रहा है उसे, ठीक है, जिससे दिख रहा है कि बीजेपी ने तमिलनाडु से अपने रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं और वो आगे उस चीज़ का फ़ायदा भी अच्छे से उठाने वाली है, ठीक है। अब एडिटर कहते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं समझना होगा इस चीज़ को, और सेंटर को भी समझना होगा कि हमारा देश सेक्युलर स्टेट है और उस पर काम करना होगा ताकि सो डैट एक अच्छे से हम सॉफ्टली हैंडल कर पाएँ पूरे देश को इन अ टुगेदर वे, ठीक है, सेक्युलरिज्म के साथ साथ। ओके, क्योंकि ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि जो डिलिमिटेशन होने वाला है, जो चेंजेस होने वाली है कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन काउंट होने के बाद, अलग अलग जो वोट्स और ये सब के हिसाब से जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट, राज्यसभा, इस समय बढ़ने वाले, घटने वाले हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं साउथ इंडिया के, खासकर तमिलनाडु वगैरह के, उनकी आवाज़ क्या हो जाएगी, शायद वहाँ दब जाएगी, वो दिखेगी ही नहीं वहाँ पर, ठीक है, ऐसा एडिटर का कहना है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडिटोरियल टुडे। आई होप वी ऑल डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. Do revise the vocabulary and also try writing the gist of it in like around 100 words. ट्राई कीजिएगा कि आप इसे अपने वर्ड्स में एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिख पाएँ, एक समरी जैसे लिख पाएँ. ओके, लाइक maybe you can include some points from here, you can write some thoughts of yours and make a proper 100 words summary. ठीक है, छोटी सी समरी लिखने की हैबिट डालिए, that will help you in your writing practice. ओके, चलिए ठीक है. So with this let's end the session today. Thank you and have a nice day everyone, and yes, don't forget to like, subscribe and share the channel.